नमस्कार जी, स्वागत आप सभी का मेरे प्यारे साथियों। बेहद आत्मिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम चंदू जैन है और हम यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में इतिहास विषय के जितने भी पेपर हो चुके हैं हम उनको हल कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं 2022 का जो पेपर हुआ था उसे सॉल्यूशन करवाएंगे हम आपके बीच में। प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर 2022 में यह पेपर हुआ था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो उसी को सॉल्यूशन करवा रहे हैं आप सभी के बीच में। किस तरह का पेपर आया था, किस तरह का नहीं आया था, उन सभी मुद्दों पर परिचर्चा करेंगे और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है बहुत अच्छे से समझिएगा कि मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था। मेवात में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें नेतृत्व प्रदान करने वाला कौन था। याद रखिएगा, सदरुद्दीन मेयो। सदरुद्दीन मेयो के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। क्लियर होगी। इससे अतिरिक्त नूह जो है उसमें विद्रोहियों का नेता अनवर खान हुआ करता था। क्लियर। अगला प्रश्न, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वह किसे नियुक्त किया गया था। 18 अप्रैल 1938 को संयुक्त राजस्थान बना। उस संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वह कौन बना था। देखो आप समझे, जैसे कई विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर राजस्थान का इतिहास नहीं था क्या, ये नहीं था क्या। अरे भैया, राजस्थान का इतिहास 2022 से शुरू हुआ था। क्या ये बात क्लियर हो गई? कब से शुरू हुआ था? 2022 से। इसीलिए अब राजस्थान के इतिहास के सवाल आना शुरू हो गए हैं। इसके पहले तो राजस्थान के इतिहास पूछा ही नहीं जाता था। ठीक है, जैसे प्राचीन विश्व का इतिहास था उसको हटा दिया। तो यह मूल रूप से एकीकरण का तीसरा चरण है और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वह माणिक्यलाल वर्मा थे। ठीक है। एकीकरण का पहला चरण कब आया? 18 मार्च। दूसरा चरण 25 मार्च। तीसरा चरण आया था 18 अप्रैल को। क्लियर हो गई। जब उदयपुर को विलय किया गया था। ताजिक कौन थे? शब्द देखिए सर आप यहाँ पर एक शब्द आया है। शब्द क्या है? व्हाट इज द ताजिक। ठीक है ना। ये समझिए कि आखिरकार ये होते कौन है। ठीक है। तो मूल रूप से सल्तनत काल में जब स्वतंत्र उत्पन्न अमीर होते थे या गैर तुर्की विदेशी अमीर जो हुआ करते थे, इन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम ताजिक कहा करते थे। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करें। ताम्रपाषाणकालीन। ठीक है, पहले क्या होता था ना, 2013 2015 2018 में जैसे प्राचीन भारत के एक सवाल आ गए, एक साथ आ गए, फिर आधुनिक के आ गए। अभी देखो चीजें बदल गई है। ठीक है। कभी राजस्थान दे रहा है, क्या ये बात क्लियर हो गई। कभी मेरे दोस्त प्राचीन काल दे रहा है, कभी सल्तनत काल दे रहा है। इस तरह से चीजें जो है अब मिक्सअप होने लगी है। तो एग्जामिनर भी चाहता है कि स्टूडेंट जो है वो अपना ज्ञान और अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा ही लगाए। ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में, लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहा करते थे। दाइमाबाद कायथा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है। देखिए, जब हम ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है कि लोग मुख्यतः जो है ग्रामीण समुदाय में रहते थे। और जो दाइमाबाद है, ये दाइमाबाद कायथा संस्कृति का हिस्सा नहीं होकर के जोरवे संस्कृति का माना जाता है। किसका माना जाता है? जोरवे संस्कृति का माना जाता है। जोरवे संस्कृति में दाइमाबाद, इनाम गांव, ठीक है, इसके अलावा नेवासा, चंदोली, सोनगांव, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल आते हैं। एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये कल वाले पेपर में भी था, आपको याद होगा 2020 का जो हमने पेपर करवाया था उसमें भी आपको यह चीजें बताई थी। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोयात से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, धोलावीरा से मिला है, गणेरी वाला से। तो याद रखना यह धोलावीरा से हमें प्राप्त हुआ है। राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली यानी कि मैंडेट सिस्टम, ठीक है, के अंतर्गत कितने वर्गों में विभाजित थे? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। दो, तीन, मेरे दोस्त चार और पांच, बताइए। माफी चाहूंगा। मूल रूप से तीन भागों में मैंडेट सिस्टम विभाजित था। पहला जो भाग होता था इसमें सीरिया का प्रदेश, फ्रांस, इराक, फिलिस्तीन, ट्रांसजॉर्डन आदि जो प्रदेश होते थे वह। दूसरे भाग में अफ्रीका और तीसरे भाग में जर्मनी के आधिपत्य वाले जो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी और प्रशांत द्वीप होते थे उनको शामिल किया जाता है। मगध की आरंभिक राजधानी जो है वह कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, वैशाली थी।
गिरिवज्र थी या जामा थी? ठीक है सर, याद रखना गिरिवज्र। कौन सी थी? गिरिवज्र जो है यह मगध की आरंभिक राजधानी हुआ करती थी। चलिए, महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मतविलास प्रहसन नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग किया गया है? सर, ये कालमुख है, दूसरा यहाँ पर यह शैव है, कापालिक है और पाशुपत है। बताइए सर। आरपीएससी ने इस प्रश्न को जो है वह क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि कापालिक हो गया है ना, और मेरे दोस्त कालमुख हो गया, पाशुपत हो गया, ये सब शैव संप्रदाय के ही जो है क्या है, उप संप्रदाय माने जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था जीएम में, पेरिस में, अनासियो में और कोर्सिका में। सर, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? याद रखना, कोर्सिका में हुआ था। मगध के किस शासक ने कौशल और काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? मगध का एक ऐसा राजा जिसने कौशल और काशी जो है इनको अधिग्रहित कर लिया था। तो याद रखना, यह बिंबी अजात शत्रु था। किसने अधिग्रहित किया था? अजात शत्रु ने। ठीक है, वज्जी हो गया, कौशल हो गया, काशी हो गया, इन सबको, वज्जी को भी इसने मिला लिया था। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय जो है वह क्या कहलाता है? यूएनओ का जो महासचिव होता है, उस महासचिव का जो ऑफिस होता है वह क्या कहलाता है? एक बहुत ही अच्छा सवाल है यह, कृपया इस प्रश्न का एक बार जवाब दीजिए। यूएनओ का जो महासचिव होता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा, क्या कहलाता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सचिवालय? देखो, यूएनओ का जो चार्टर है, उस चार्टर का अध्याय 15 है, और अध्याय 15 की धारा जो है ना, वह धारा आती है 97 से 101 तक जो है ना। अध्याय कितना है? तो याद रखना, अध्याय आता है 15, और धारा जो है वह आती है 97 से 101, और इसमें जो है वह सचिवालय का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? सचिवालय का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष हेतु सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाएगी। क्लियर? अगला प्रश्न, राष्ट्रसंघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया किस देश को सौंपे गए थे? मैंडेट प्रणाली जो थी, उससे दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे साथी। आप सोचिए एक बार। ठीक है, तो आपको एक बार विचार करना चाहिए कि भाई साहब सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया जो है यह इंग्लैंड को दिए गए थे। ठीक है, किसको दिए गए थे? इंग्लैंड को। मैंडेट प्रणाली, इसे अधिदेशीय प्रणाली, संरक्षण व्यवस्था भी कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? ब्राह्मी लिपि में है, और एक मिट्टी की मोहर है। कहाँ से हमें यह मोहर देखने को मिलती है? बेराट से, रेड से, रंगमहल से, सांभर से। अब आप इस पेपर का जो है ना एक बार लेवल चेक करिए। एक अच्छे लेवल का पेपर है, रेड से प्राप्त हुई है। रेड जो है कहाँ पर है? याद रखना, ये निवाई में है। जिला कौन सा पड़ता है? जिला पड़ता है टोंक। क्लियर हो गई? यहाँ पर एक मोहर है जिस पर मालव जनपद श शब्द लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके अलावा यहाँ पर घेरदार कुएं मिले हैं। घेरदार का कुएं का मतलब होता है बाउंड्री वाला कुआं, जिसे हम इस तरह से भी इंगित कर सकते हैं। क्लियर हो गई? इसके अलावा लगभग 3000 चांदी के सिक्के मिले। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? रॉबर्ट फुल्टन, प्रथम वाष्प चालित नौका, फर्डिनेंड डिलेस्पेस, स्वेज नहर, साइरस एस मैकार्थिस शक्ति चालित करघा, और जॉन के फ्लाइंग शटल। बताए। देखो साहब, यहाँ पर रॉबर्ट फुल्टन सही है, फर्डिनेंड डिलेस्पेस सही है, जॉन के सही है। साइरस एस मेस मेक कार्मिक जो है ना, इसने शक्ति चालित करघे का आविष्कार नहीं किया था। इसने मूल रूप से जो है मैकेनिकल रीपर, जिसे हम एक तरह से फसल कटाई का यंत्र कहते हैं, फसल कटाई यंत्र कहते हैं, उसका आविष्कार किया था। वर्तमान में जिसे थ्रेसर कहा जाता है ना, क्रेशर या थ्रेसर, उसका। इतिहास का अद्भुत मंच है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चंदू सर की क्लास आप सभी के लिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। यहाँ पर कई सारे कोर्स उपलब्ध हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड इतिहास का पेपर 2 का है, हिस्ट्री फाउंडेशन है, यूपी टीजीटी हिस्ट्री का है, सेकंड ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री है, हिस्ट्री की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, हार्ड कॉपी में नोट्स उपलब्ध है।
इसके अलावा नोट्स है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर 2 के लिए, विश्व इतिहास है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत। तो ये सारे कोर्सेज आपको इतिहास के एक अद्भुत और शानदार नए मंच पर चंदू सर की क्लास पर आपको उपलब्ध होने वाले हैं। तो आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, बहुत अच्छे से समझिएगा। भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन किसने किया था? अब देखो, कल जो प्रश्न पूछा था क्या था, इक्ता प्रथा किसने समाप्त की थी, तो वहां पर बलबन था। अब प्रचलन करने वाले में नाम पता है किसका आता है? याद रखना, इल्तुतमिश का आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। क्या आता है? इल्तुतमिश। कल क्या प्रश्न पूछा था, तुर्गान चहलगामी का दमन किसने किया था? इक्ता नहीं, तुर्गान चहलगामी। तो चीजें यहाँ पर देखिए आप, है ना। मेरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग जो है वह किसने बनाई थी? मेरी और जोसेफ का जो विवाह हुआ, उसकी काल्पनिक पेंटिंग का निर्माण किसने किया था? राफेल ने किया था। बताओ भाई किसने किया था? राफेल ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए श्रुति साहित्य क्या होता है। तो जब हम वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, 4 प्रकार का वैदिक साहित्य होता है। वेद होता है, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्य ग्रंथ आए, फिर उपनिषद आए। अब वेद क्या है ना, सुनने की परंपरा पर आधारित था, इसीलिए वेदों को क्या कहा गया जी? श्रुति साहित्य कहा गया। क्यों? क्योंकि ये सुनने की परंपरा पर आधारित था, इसीलिए वेद क्या कहलाते हैं? श्रुति साहित्य कहलाते हैं। देखो प्रश्न देखो आप, किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम बदल करके मोमिनाबाद कर दिया? औरंगजेब, बहादुर शाह, फर्रुखशियर और मोहम्मद शाह। एक ऐसा मुगल शासक जिसने विजय सिंह को आमेर का राजा घोषित किया और आमेर का नाम बदल करके मोमिनाबाद कर दिया था, यह बहादुर शाह था। ठीक है, बहादुर शाह जो मूल रूप से मोहज्जम था, क्योंकि सवाई जय सिंह ने आजम और मोहज्जम जब उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ था, तो सवाई जय सिंह जिनका मूल नाम विजय सिंह था, उन्होंने आजम का पक्ष लिया, लेकिन मोहज्जम जीता और मोहज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने आमेर पर आक्रमण किया, आमेर को जीता, जीत करके उसका नाम मोमिनाबाद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम व्यवस्थित करें। भाई साहब मैंने आपको बताया था, सबसे पहले गुजरात को जीता था। अरे बताओ, जीता था नहीं जीता था? गुजरात के बाद वह आ जाता है रणथंबोर, है ना, 1301 1298। इसके बाद 1301 1298, इसके बाद आता है चित्तौड़ 1303 ईस्वी। ठीक है, फिर आता है मालवा, मालवा 1305। मालवा के बाद वह देवगिरी, देवगिरी कब जीता था? 1306-7 में। ठीक है, इसके बाद वह सिवाना, सिवाना के बाद जालोर। तो इस तरह से विजय आपको याद रखनी है, पहले भी प्रश्न पूछा गया है। तो 1 नंबर गुजरात हो गया, गुजरात के बाद यहाँ पर चित्तौड़ है 2 नंबर, फिर आ गया आपके मालवा 3 नंबर, महलक देव को हराया था, फिर देवगिरी। ठीक है, 4 नंबर। तो सही जवाब क्या होगा? 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ऐसा कहीं ऑप्शन में है? ये रहा सर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ये चीजें याद रखा करो। अब यहाँ से देखो एक बात बताऊं, इन चीजों से आपको यह पता चल रहा होगा कि भैया प्रश्न जो है कहाँ से पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन जो है सर्वशत्रांतक कहलाता है? सभी का नाश करने वाला। तो जब हम नंद राजवंश पढ़ते हैं, उसमें महापद्म नंद को पढ़ते हैं, तो उसमें सर्वशत्रांतक कहा गया है, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसे ही भार्गव शब्द के रूप में भी इंगित किया गया। भार्गव शब्द का अर्थ होता है दूसरा परशुराम। याडंबो की संधि, एक संधि आती है मेरे प्यारे साथियों, नाम आता है याडयू की संधि। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, उसमें कोई आपको इतना परेशान नहीं होना है। डेट इज याडंबू की संधि। याडंबू की संधि जो है उस पर हस्ताक्षर मेरे प्यारे साथियों कब हुए थे? पहला आंग्ल ब्रह्मा युद्ध हुआ। पहला आंग्ल ब्रह्मा युद्ध 1824 से लेकर के 26 तक हुआ था। इसमें पराजित होकर के 24 फरवरी 1826 को बर्मा ने कंपनी से याडंबू की संधि कर ली थी। कब की थी? तो मेरे दोस्त याद रखना, 24 फरवरी सन 1826 को की थी। कौन सी संधि की थी? याडंबू की संधि, जिसके तहत अंग्रेजों को असम, अराकान, तनास रीम के तटीय क्षेत्र जो है वह प्राप्त हो गए थे। गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? ठीक है, कुटुंबिन, अष्टकुलाधिकारी, महतर और शार्तवाह। तो देखिए, जगह अगर आपने प्राचीन भारत पढ़ा है, ठीक है, और प्राचीन भारत में अगर हल्की सी जानकारी तो आपको पता चलेगा, सार्तवाह जो है यह क्या होता था? यह व्यापारियों का समूह होता था, व्यापारियों का समूह। दामोदर गुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख है 3 नंबर वाला, उसमें हमें इन सब पदाधिकारियों की जानकारी देखने को मिलती है। तो सही जवाब क्या होगा? सार्तवाह।
निम्नलिखित में से किस रियासत ने सनद परवाना बहिया, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बीकानेर, कोटा, जयपुर और जोधपुर। सनद परवाना बहिया जो है यह कहाँ से जुड़ी हुई थी, याद रखिएगा जोधपुर से जुड़ी हुई है। ठीक है, सनद परवाना बहिया जो है महाराजा विजय सिंह के काल के दौरान लिखी गई थी। सनद एक प्रकार का आज्ञा पत्र है जो राजाओं या राज्य के कर्मचारियों के द्वारा जागीरदारों और चौधरियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु भेजा जाता था। क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से 1850 में फतेहपुर सीकरी आने वाले त्रिसदस्यीय जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य नहीं था। ठीक है, ये बात याद रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मूल रूप से यहाँ पर 1850 नहीं होगा, यह 1580 होगा। टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभी। ठीक है, और आरपीएससी ने बेसिकली इस प्रश्न को क्या कर दिया, ओम डिलीट करश्यामी। ठीक है, ये बात याद रखना। किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? एक ऐसा सुल्तान जिसने शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है वह दंडित करने की धमकी दी थी, वह गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक जो है मेरे दोस्त, ये बात याद रखना। बाद में यह निजामुद्दीन औलिया जो है इस गयासुद्दीन तुगलक से बदला लेने के लिए जोना खान को आशीर्वाद देता है कि अब दिल्ली दूर नहीं है और गद्दी आप ही के पास आने वाली है। चलिए, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? सारनाथ में है, लोरियानंदनगढ़, संकीसा और रामपुरवा। एक विशाल हाथी मेरे दोस्त कहां पर मिलता है? संकीसा का स्तंभ है, यहां पर हमें एक विशाल हाथी देखने को मिलता है शंकीसा में। सारनाथ में आपको पता है 4 जो है शेर हैं जो आपस में फीट सटाए हुए हैं। लोरियानंदगढ़ में एक शेर है ऊपर, रामपुरवा में एक बैल आता है। ठीक है, संकीसा में एक हाथी है, वैशाली में एक शेर है, सांची में 4 सिंह हैं और संकीसा में जो है वह एक हाथी हमें देखने को मिलता है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, पीजीटी के लिए भी लेना चाहते हैं ना, तो शानदार आप नोट्स ले सकते हैं। आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी नोट्स ले सकते हैं और डायरेक्ट मुझसे आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, डेट इज 8802060952, और आप अपने नोट्स बुक कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में लेते हैं तो वो भी है, हार्ड कॉपी में लेते हैं तो दोनों ही फॉर्मेट आपके लिए अवेलेबल हैं, ये बात याद रखना। हार्ड कॉपी के साथ एक विशेषता ये है कि राजस्थान इतिहास की जो किताब है यह आपको बिल्कुल फ्री दी जाती है। सॉफ्ट कॉपी में आपको राजस्थान इतिहास की किताब नहीं मिलेगी। अरब लीग का गठन जो है वह कब किया गया था? ये देखो, साम्राज्यवाद से सवाल पूछा जाता है। अरब लीग का गठन जो है ना मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ था। ठीक है ना, एक राजनीतिक संगठन था ये, जिसका उद्देश्य था अरब जितने भी देश हैं इन अरब देशों में आपस में संबंध मजबूत किए जाएं, और ये घटना 22 मार्च सन 1945 की आती है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्पों का सही चयन करिए। दास्तान अमीर हमजा में 360 कहानियां और 2400 चित्र हैं। अमीर हमजा पर एक फारसी जो है उसका प्रभाव माना जाता है। ए और बी दोनों ही सही है, ए सत्य बी असत्य, ए असत्य बी सत्य, दोनों ही असत्य। तो याद रखना ये दोनों ही कथन जो है ना वह बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये बात समझिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने पट्टिन प्लाई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी? पट्टिन प्लाई यानी कि 10 कविताओं का जो संग्रह है, इसका लेखक कहीं ना कहीं कौन था? उरु तिरनार था। ठीक है, और इसमें मेरे दोस्त करिकाल की सफलताओं का वर्णन है, इसीलिए इसमें करिकाल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो असत्य होगा? औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज कर दिया। लेसेस फेयर, ठीक है, क्या आता है? लेसेस फेयर की नीति ने आर्थिक स्वायत्ता को समाप्त कर दिया। औद्योगिक क्रांति से यूरोपियन वर्ग, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, यूरोपियन वर्ग संरचना परिवर्तित हुई थी। ठीक है, तो यहां पर जो है वह असत्य क्या होगा, बताइए। देखो, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज किया, क्योंकि कच्चे माल की आवश्यकता थी देशों को, और कच्चा माल मिलेगा कहाँ? उपनिवेशों मिलेगा। लेसेज फेयर ने आर्थिक स्वायत्ता को समाप्त नहीं किया था, ये बात याद रखना। हाँ, ठीक है, औद्योगिक क्रांति ने यूरोपियन वर्ग संरचना में परिवर्तन किया, बिल्कुल किया सर। अमीर लोग और अमीर होते गए और गरीब जो है और गरीब होते चले गए। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? याद रखना, शूर विशाख की देखरेख में करवाई थी।
ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, ये बात याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? वह शहरात वंश का था। ठीक है। अगला, एक सातवाहन शासक से पराजित हुआ था। जूनागढ़ के विलेख, उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की और जूनागढ़ विलेख प्राकृत भाषा में है। बताइए। देखो साहब, शहरात वंश का था, सातवाहन से पराजित हुआ, महाक्षत्रप की उपाधि, यह प्राकृत भाषा में नहीं है, यह संस्कृत भाषा में था। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। मोतीलाल तेजावत जो है को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा। निम्नलिखित में से किसने उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया था? ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा, मिस्टर हॉलैंड, मणिलाल कोठारी, विजय सिंह पथिक। बताइए। सर याद रखना, मणिलाल कोठारी बेहद प्रसिद्ध वकील थे, इन्होंने निकाला था इन्हें। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राजपुर घाट संधि जसवंतराव होलकर, देवगांव संधि रघुजी भोसले, सूर्य अर्जुन गांव की संधि महादजी सिंधिया, बसीन की संधि पेशवा माधवराव। कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? भाई साहब, आरपीएससी ने इस प्रश्न को जो है क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तुरंत आरपीएससी डिलीट करती है इसे प्रश्नों। ठीक है, चले। क्योंकि बेसिन की संधि यहाँ पर जो आपके समक्ष दे रखी है ना, यहाँ पर सही जवाब की वो सुमेलित नहीं, तो पेशवा माधवराव यहाँ पर नहीं होगा। बसीन की संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय होगा और सूर्य अर्जुन गांव में दौलतराव सिंधिया होगा। तो दो गलत है यहाँ पर, इसलिए एक पेपर ढंग से नहीं बना सकती। किसको चौहानों का मूल स्थान जो है वह माना जाता है? यह प्रश्न फिर महत्वपूर्ण बनता है। चौहानों का मूल स्थान जो है वह क्या माना जाता है? अजमेर, शपाद लक्ष्य, दिल्ली और अही छत्रपुर। बताइए। सर याद रखना, सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य जो है वह चौहानों का क्या माना जाता है? मूल स्थान। नासदीय सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बताइए। नासदीय सूक्त जो है वह निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? सर याद रखना, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है। 10वें मंडल में जो 129वां सूक्त है वह नासदीय सूक्त कहलाता है, जिसमें आत्मा के आवागमन, सृष्टि की रचना और निर्गुण ब्रह्म के बारे में हमें बताया गया है। तो यह ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? याद रखना, 10वां मंडल। और इसी 10वें मंडल में अगर आपको पता हो तो पुरुष सूक्त भी हमें देखने को मिलता है। हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान जो है वह बलूचिस्तान में आता है? याद रखना मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी। सुत का कोह, यह जो है आपके बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में ही मेहरगढ़ है, जिसे बलूचिस्तान की टोकरी कहा जाता है। सुत कांगेडोर है, सुत का कोह है, बालाकोट है, राणा गुंडई है। ठीक है, क्वेटा आता है, डाबरकोट आता है। इस तरह के स्थल आपके बलूचिस्तान में आते हैं। अष्टछाप के संस्थापक थे वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ जी। ठीक है, कौन थे? याद रखना, डेट इज विठल नाथ जी। ठीक है, विठल नाथ जी ने अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। इनमें 8 कवि थे, जैसे सूरदास जी थे, परमानंद दास जी थे, गोविंद स्वामी थे, कृष्णदास थे। ठीक है, एक का नाम नंददास आता है, एक हमें चतुर्भुज दास देखने को मिलता है, चित्त स्वामी है, कुंभन दास जी हैं। तो यह माना जाता है। अब अष्टछाप कहाँ से संबंधित है? याद रखना, वैष्णव धर्म से संबंधित माना जाता है। पुष्टि मार्ग जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीजें समझिएगा। उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न हुई थी। एक ऐसा युद्ध मेरे प्यारे साथियों जिसके बाद लाहौर की संधि हुई थी। पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1845 से लेकर के 1846 तक। ठीक है, इसके बाद जो है लाहौर की संधि हुई थी, और लाहौर की संधि हुई थी 8 मार्च सन 1986 को। 1846 को, माफी चाहूंगा, 1846 को क्या है, लाहौर की संधि हुई थी महिला दिवस के दिन। किसका संबंध वेम्बिक वंश से था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो वेम्बिक वंश या वेम्बिक वंश से जो है वह किसका संबंध माना जाता है? याद रखिएगा, इनका संबंध पाणिनि से माना जाता है। सॉरी, अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र सुंग का था।
पुत्र था, इससे माना जाता है। फारस के किस शासक ने 1622 ईस्वी में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? फारस का एक शासक जिसने जहांगीर से कंधार को जीत लिया था। शाहजहां के समय 1648 में यह कंधार जो है मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई ना? तो याद रखना, यह शाह अब्बास प्रथम था। ठीक है, शाह अब्बास प्रथम था, ये बात याद रखना, जिसने एक तरह से जहांगीर से कंधार को जीत लिया था। तुमन क्या है? राजस्व कर है, सैनिक संगठन है, ठीक है, स्थापत्य अलंकरण है और बाजार व्यवस्था है। व्हाट इज द तुमन? तो सर तुमन जो है एक प्रकार से सैनिक संगठन होता है। ठीक है, 10,000 सैनिकों की जो टुकड़ी हुआ करती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे तुमन कहा जाता था। ठीक है, मूलतः तुर्कों और मंगोलों की सैन्य व्यवस्था जो होती थी उसे कहा, उसमें इसका प्रयोग लिया जाता था। तो तुमन में कितने सैनिक होते थे? याद रखना, 10,000 सैनिकों की टुकड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न, किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन? बेहद सरल सवाल है। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। हाँ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, एक शानदार टेस्ट सीरीज आप देख रहे हो, तो फिर देरी किस बात की? इतिहास की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 799 रुपए में ही है। टॉपिक वाइज है, 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी। 77 टेस्ट हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें प्राचीन भारत के 14, मध्यकाल के 16, आधुनिक भारत के 14, विश्व इतिहास के 16, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 15, 2 फुल टेस्ट मिलेंगे। टोटल 77 टेस्ट है। तो आज ही चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और इसको आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। 1 साल की वैधता के साथ है। पूरे राजस्थान में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कोई नहीं करवा रहा है, लेकिन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, अशोक के 8वें वृहद शिलालेख के अनुसार, शिलालेखों अनुसार निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा जो है उसके द्वारा की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अशोक ने 8वां है, ठीक है, और कौन से जो है शिलालेख के अनुसार किस बौद्ध स्थल की यात्रा की थी? बोध गया की उसने यात्रा की थी। ठीक है, मूल रूप से प्रश्न ये था, बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा 10वें वर्ष में की गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, 10वें वर्ष में की गई थी, बौद्ध गया में की यात्रा उसने की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी, एक किताब का नाम है स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी एक टिप्पणी, यह पुस्तक लिखी है? राजा राम मोहन राय है, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। याद रखना, डेट इज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने यह बहुत प्रसिद्ध रचना लिखी है। अगला प्रश्न, सुमेलित करिए। यहाँ पर कुछ शासक है और कुछ अभिलेख है, जैसे समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भीतरी, विल्सड, प्रयाग और मेहरोली। क्या गजब का प्रश्न है सर, ऐसे प्रश्न कम बनते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिशरण ने लिखी है। अब भैया साहब यहाँ पर अगर ए में कहीं पर 3 है ना, तो दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो भाई साहब, पहले में तो नहीं है, दूसरे में नहीं है, चौथे में नहीं, ये रहा लाला, आ हा, सीधा ही बन गया भाई साहब। अब कितना ही आता हो, दिमाग लगाओ मत ना फोकट में। चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरोली, चंद्र नामक राजा का उल्लेख है जिसने आभीरों को पराजित किया गया था। कुमार गुप्त ने लिखा था विल्सड अभिलेख, और स्कंद गुप्ता भीतर गांव अभिलेख। क्लियर हो गई मेरे वीरों, मेरी वीरांगनाओं, मेरे शेरों शेरनियों, मेरे मास्टर मास्टरनियों। लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक, हाँ, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोलार्ड मूवमेंट। क्या बात है भैया, लोलार्ड, इसको ही मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है। याद रखना, जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ को ही लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ, समाचार पत्र और संस्थापक, बॉम्बे समाचार, सोम प्रकाश, जाम ए जमशद और बंगबासी। मोतीलाल मोतीवाला, पीएम मोतीवाला, बाबू जोगेंद्र बोस, फरदूनजी मर्दमान, ईश्वर चंद्र। भाई साहब सोम प्रकाश में पता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे। क्लियर हो गई क्या? अब देखिए बी में जो है, अगर 4 कहीं पर है तो जुगाड़ हो जाएगा। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे है, मतलब 2 में मामला अटक गया है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो बंगबासी है यह जोगेंद्र जी ने लिखा था। तो डी वाले में देखो भाई साहब, 2 नंबर कहीं पर है क्या डी में? यहाँ पे तो नहीं, ये रहा, हाँ। तो बॉम्बे समाचार, पीएम मोती वाला, ये सही जवाब है। ठीक है, अरे बोलो, 1 सेकंड रुकिए, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। हाँ, देखो साहब, यहाँ पर भी ना आपके क्या होगा, 2 नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर होगा।
और आपका आंसर ये सही होगा, क्योंकि बॉम्बे समाचार फरदूनजी मर्तबान ने लिखा था। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाम जमशेद मोतीवाला की रचना है। सी में 1 होगा और मेरे दोस्त जो है आपके बी में 2 होगा। तो यहाँ पर सही जवाब आपके 3 नंबर होगा, अर्थात कुल मिलाकर के 3, 4, 1 और 2। क्लियर। अगला प्रश्न। 4 जुलाई सन 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर दिया था? भाई साहब सिंगापुर में दिया था। कहां पर दिया था जी? सिंगापुर में दिया था। ये बात याद रखना। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा भी दिया था। कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चयन करें। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1918 में। बटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय देशी रियासतों और ब्रिटिश सर्वोच्चता के संबंधों की जांच करने के लिए किया गया। बताओ। देखो साहब, नरेंद्र मंडल का जो स्थापना है ना, यह 1920 में की गई। ठीक है, यह एक बात क्लियर। एक उद्देश्य था कि एक ऐसा मंच दिया जाए जिसमें भारत के रियासती राजा ब्रिटिश शासित भारत की औपनिवेशिक सरकार के समक्ष अपनी आवश्यकताएं और आकांक्षाओं को बता सके। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बटलर समिति 1927 में बनी थी, तो यह बी सही होगा। कगनहल्ली, हाँ हाँ, मथुरा से किसकी मूर्ति मिली है? कनिष्क की। कगनहल्ली कर्नाटका से किसकी मिली है? सम्राट अशोक की यहाँ पर मूर्ति मिली है। ठीक है, मूर्ति पर ब्राह्मी लिपि में जो है वह राजो अशोक लिखा हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद राजा अशोक होता है। निम्नलिखित में से असत्य क्या होगा? उलेमा वर्ग सूफी विरोधी था, ये बिल्कुल सही है। सुहरावर्दी सिलसिले का आरंभ जो है वह दिल्ली से हुआ। भाई साहब ये गलत है। सुहरावर्दी सिलसिला जो है वह बगदाद से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था जी? बगदाद से शुरू हुआ था। ठीक है, भारत में इस सिलसिले को शेख बाहुद्दीन जकारिया ने शुरू किया था। जलालुद्दीन तरवीजी ने इसमें योगदान दिया था। ठीक है, और मुल्तान इसका बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। खानकाहों के शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। नाथपंथी रहस्यवादी चिश्तियों से चर्चा करके खानकाहों में आते थे। सही बात है। कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, पल्लवन और हांसी में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से बना हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात है। देखिए सर, दोनों ही विकल्प जो है वह बिल्कुल सही है। क्या बात क्लियर? अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं होगा। भागोर, भागोर है, भागोर नहीं है। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, काली बंगा, निर्दोष दुर्गीकरण, गणेश्वर, काले चमकीले मृदभांड, बेराट, बौद्ध विहार। बताइए। देखिए, जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर बागोर सही है, मध्य पाषाण काल का है, कालीबंगा। गणेश्वर थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। यहाँ पर हमें मृतभांड जो मिले हैं ना, वो कपीश वर्णी मिले। कपीश वर्णी यानी कि मट मेले। कौन से मिले हैं? याद रखना, मट मेले रंग के मृतभांड हमें प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न। 28 जून सन 1914 को किसकी हत्या के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, गैब्रिलो प्रिंसेप के द्वारा हत्या की गई थी, आपको पता होगा। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो है, इसकी हत्या के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। बोस्निया की राजधानी सराजोवा में हत्या की गई। क्लास पसंद आए ना, दिल से कर रहा हूँ, लाइक कर देना। बस आपके द्वारा किया गया लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हाँ, अभी तो और विद्यार्थियों के लिए मेहनत करनी। इतिहास का एक ऐसा मंच मैं आप लोगों को देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, जहां केवल और केवल इतिहास विषय की इस तरह से बात की जाए कि आप सभी का सपना साकार हो सके। मेरे पास वह राग लपेट वाली लच्छेदार बातें नहीं है सर। मैं कई सारे यूट्यूब में देखता हूँ ना कि वह क्लास, मान लीजिए 60 मिनट की क्लास होती है, तो भाई साहब 30 मिनट तो बातें कर रहे हैं, अनावश्यक बातें, खुद की। ऐसे काम नहीं। आप देखो, आज 55 प्रश्न हम कर चुके हैं। 55 प्रश्न में सीधी काम की बात, नो बकवास। ये मेरी विशेषता है। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि बच्चे का 1 मिनट भी खराब नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? तो लाइक ठोक देना। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाना भाई साहब, मजा आता है पढ़ने में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट संपर्क करो ना 8802060952 पर। ठीक है, मेरा ही मोबाइल नंबर है। चलो सुमेलित करें। बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सुभाष बाबू। एन इंडियन पिलग्रिम, इंडिया मीन्स फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया सवाल है, जवाब दीजिए।
देखिए साहब, बी आर अम्बेडकर साहब जो है इन्होंने किताब लिखी थी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद साहब जो है इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नाम की किताब लिखी। ठीक है। मौलाना आजाद साहब जो है इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नाम की किताब लिखी थी, और सुभाष चंद्र बोस ने एन इंडियन पिलग्रिम नामक किताब लिखी। तो सही जवाब होगा 4-3-2-1। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, कथनों को पढ़िए और सही सुमेलित करिए। शिवाजी को भूमिकर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती है। शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% हिस्सा लिया जाता था। सर याद रखना, ए और बी जो है यह दोनों ही बिल्कुल सही हो। ठीक है, दोनों ही जो है सही है कि शिवाजी की भूमिकर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती थी, और शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% भाग लिया जाता था। सूची 1 को सूची 2 के साथ, बोस्टन टी पार्टी, स्वतंत्रता की घोषणा, कॉमन सेंस, दी अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी, सैमुअल एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन। ये अमेरिका की क्रांति से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। हम जानते हैं कि द अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, तो भाई साहब डी में होगा 2 नंबर। ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये लो। देखो यार, कुछ चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेगी ना। क्या ये बात क्लियर हो गई? बोस्टन टी पार्टी, थॉमस पेन। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, थॉमस पेन। एक सेकेंड रुकिए। बोस्टन टी पार्टी, कॉमन सेंस किताब जो है ये थॉमस पेन की है। एक सेकेंड रुक जाइए। इसके बाद स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र है ये थॉमस जेफरसन जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर बोस्टन टी पार्टी में मेरे प्यारे साथियों याद रखना कौन आते हैं? सैमुअल एडम्स। टाइपिंग में यहाँ पर एरर हो गई है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, सही जवाब होगा 1-4-3-2, ये होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी सिरोही, भीनमाल, चंद्रावती, शिवगंज। ये क्लियर हो गए ना? टाइपिंग देखो एरर हो जाती है। आबू के परमारों की राजधानी, भाई साहब आरपीएससी ने यह विकल्प जो है डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि उनकी राजधानी जो है वह क्या थी? चंद्रावती, और चंद्रावती को ही सिरोही कहा जाता है। तो एक से ज्यादा विकल्प सही होने की वजह से। क्या बात है भैया, शिक्षक बनने का सपना है अब होगा पूरा। पीजीटी हिस्ट्री फाउंडेशन का कोर्स है, महा पैकेज है। ये अलग अलग कोर्स लेने के झंझट से मुक्ति है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करिए, केवीएस की, एनवीएस की, डी ट्रिपल एस बी, ईएमआरएस की, और पीजीटी जितने भी एग्जाम है, चाहे वो बंगाल में वैकेंसी आई है, हिमाचल में आने वाली है, आपके बिहार में वैकेंसी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, मध्य प्रदेश के लिए पढ़िए, यूपी के लिए पढ़िए। एक ही कोर्स में आपका काम चल जाएगा, डेट इज फाउंडेशन कोर्स। पीजीटी इतिहास फाउंडेशन विषय का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है। प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो टेस्ट रहेंगे, आफ्टर सेल सपोर्ट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो गूगल प्ले स्टोर से आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं। बड़ा आनंद आएगा सर। और फाउंडेशन कोर्स की 2 साल की वैधता रहती है, 0 to हीरो बैच है ये, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है ना, तो इसका लाभ आप जरूर लीजिए। हॉलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी जो स्वयं को विश्व नागरिक कहा करता था, इरेस्मस। इरेस्मस जो है हॉलैंड का था, और यह अपने आप को मानवतावादी कहा करता था, विश्व नागरिक मानता था। इसी ने फ्रेज ऑफ फोली यानी कि मूर्खत्व की प्रशंसा नामक किताब लिखी। अध्ययन करिए, सही विकल्प चुनिए। कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। मंदिरों में पूजा, मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई थी। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। ये यहाँ पर जो है मेरे प्यारे साथियों, तीनों ही विकल्प जो है वह बिल्कुल सही होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने मराठा प्रशासन में सेना करते पद का सृजन किया था? बताओ, सेना करते पद जो है वह किसने बनाया था? ठीक है, यह मूल रूप से सेना करते का मतलब क्या होता है? सेना का व्यवस्थापक। साहू जी महाराज। ठीक है, साहू जी महाराज। 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज किया था? संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना शैलेंद्र वंश ने। किसने किया था? शैलेंद्र वंश। हम पढ़ते हैं यार, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जावा, सुमात्रा, मलाया, प्रायद्वीप जो है इसमें शैलेंद्र वंश ने ही शासन किया था।
अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। भाई साहब, टीपू सुल्तान एक ऐसा राजा था जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, फ्रांसीसी क्रांति से बेहद ज्यादा प्रभावित था टीपू सुल्तान। जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, नेपोलियन से पत्राचार किया था, किसने? टीपू सुल्तान ने। हाँ हाँ, क्या गजब का प्रश्न। पाबना किसान आंदोलन जो है वह कहां से जुड़ा हुआ है? ठीक है, देखो यार, पाबना किसान आंदोलन बंगाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब आप आरपीएससी के द्वारा जारी की गई आंसर की देखोगे ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसे डिलीट कर दिया। ओम डिलीट करे श्यामी स्वाहा। ठीक है, ठीक है, इसे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। कथनों में से कौन सा एक कथन है जो गलत है? कभी कभी इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा विचार से परे होते हैं कि उनको डिलीट क्यों किया गया। भाई सही तो है, पाबना किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। गलत होगा। 1681 मेवाड़ के शासक जय सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य संधि हुई। ठीक है साहब, मेवाड़ ने जजिया के एवज में मुगल सम्राट औरंगजेब को पुरमांडल और बदनौर के प्रगने दिए। सम्राट औरंगजेब ने जय सिंह को राणा के पद से विभूषित किया। औरंगजेब ने जय सिंह को 6,000 का मनसबदार। भाई साहब ये गलत है, जय सिंह को 6 का नहीं 7,000 का मनसबदार बनाया था। उदयपुर का एक लिंग महादेव मंदिर जो है वह किसने बनाया? उदयपुर में एक लिंग जी का मंदिर है, यह बप्पा रावल ने बनाया था। मूल रूप से यह मंदिर जो है आपके कहाँ माना जाता है? कैलाशपुरी में माना जाता है। क्लियर हो गई, कहाँ पर है जी? कैलाशपुरी में है। ये बात थोड़ा सा याद रखना। और ऐसी मान्यता है कि मेवाड़ के वास्तविक राजा कौन है? एक लिंगनाथ है। और जो मेवाड़ के राजा होते हैं यह उनके दीवान माने जाते हैं। दीवान यानी कि एक प्रकार से सेवक माने जाते हैं। जर्मनी में न्यूरेमबर्ग कानून जो है वह कब बने थे? बहुत बढ़िया सवाल है। तो न्यूरेमबर्ग शहर में नाजी पार्टी की वार्षिक रैली हुई थी। ठीक है, इसी में यहूदी विरोधी कानून पारित किया गया था 1935 को। तारीख अगर मैं बात करता हूं तो 15 सितंबर सन 1935 की आती है, जहां पर नाजी विरोधी कानून बनाया गया था। इसके अंतर्गत यहूदियों को नागरिकता से वंचित कर गैर यहूदियों के साथ विवाह करने को अपराध घोषित किया गया था। इसे ही न्यूरेमबर्ग कानून कहते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ो, याद रखना। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी जो क्रिटिकल कंडीशन है पेपर की, और ना पेपर माथे पे है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों फिर देरी किस बात की? ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से जोगल थम्बी मुद्रा संचय किस राजवंश का है? ठीक है, बताओ सर। बेसिकली जोगल थम्बी जो है ना, यह आपके किसका माना जाता है? याद रखना, शक शासकों का है। शक शासक हुए हैं नहपान, नहपान उसका है। ठीक है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इन मुद्राओं को पुनः मुद्रित कराया था, तो इसमें शक शासक नहीं है, इसीलिए आरपीएससी ने इसे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहूंगा तो फिर अतिशयोक्ति हो जाएगी और आप कहोगे सर आप ऐसे बोलते हो। भैया मैं तो बोलूँ ही नहीं, मेरे क्या काम है। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैं तो कुछ कहूंगा ही नहीं, ये बात याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखिए, किस अवसर पर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो है वह त्याग दी थी? ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, एक अच्छा प्रश्न है। असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सूरत फूट। सर याद रखना, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि, झुल्लू पदक, बोअर पदक जो उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिए गए थे, यह उन्होंने छोड़ दी थी। सुमेलित नहीं है। कुछ मौर्य अधिकारी और उनके दायित्व पढ़िए, जैसे समाहर्ता राजस्व, व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, मेरे दोस्त, प्रशास्ता राजकीय न्यायालयों का न्यायाधीश, द्वारिक राजमहल की सुरक्षा करने वाला। देखिए व्यवहारिक जो है ना, ये फौजदारी न्यायालय का नहीं हुआ करता था, यह दीवानी न्यायालय का हुआ करता था। फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था वह धर्म स्तरीय कहलाता था। निम्नलिखित में से एक इल्तुतमिश जो है उससे कौन संबंधित नहीं है? इल्तुतमिश से कौन जो है वह संबंधित नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिए।
बताओ। सर, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अच्छी बात है, सही है। खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी, यह भी बिल्कुल सही है। ठीक है। टंका और जीतल मुद्रा जो है यह जारी की थी। दीवान अर्ज की स्थापना तो बलबन ने की थी भाई साहब। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। किस गवर्नर जनरल ने हैदराबाद को बरार देने के लिए बाध्य किया था? ठीक है, तो याद रखना यह लॉर्ड डलहौजी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। स्वेज नहर जो है मेरे दोस्त, पहला प्रश्न है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। लिंगायती समझौता, हनोई समझौता, इंडोनेशिया संबंधी हेग सम्मेलन। ठीक है, सबसे पहले हनोई समझौता होता है, फिर लिंगायत होता है, और फिर इंडोनेशिया, और मेरे दोस्त याद रखिएगा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। तो सही जवाब होगा CBDA। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा। सुमेलित करिएगा यहाँ पर। समाचार पत्र है, हेलो, और उसके कुछ संपादक है। राजस्थान पत्रिका, राजस्थान समाचार, सर्वहित और आगी बाण। समरदान राम प्रताप शर्मा, जयप्रकाश जय नारायण व्यास और बख्शी लक्ष्मण सिंह। बताइए। देखिए, राजस्थान पत्रिका बख्शी लक्ष्मण सिंह सही जवाब होगा। ठीक है मेरे दोस्त, राजस्थान समाचार जो है मुंशी समर्थदान चारण, इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था 1889। सर्वहित राम प्रताप शर्मा, और मेरे दोस्त आगी बाण जो है जय नारायण व्यास। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? 4, 1, 2 और 3। जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ और पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? याद रखना केवल्य ज्ञान कहा गया है। ठीक है, केवल्य ज्ञान जो पूर्ण ज्ञान होता है। ज्ञान 5 प्रकार के बताए गए हैं। मति, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान। श्रुति, अभी मैंने पहले प्रश्न की जब व्याख्या की थी तो श्रुति का मतलब होता है सुनकर के ज्ञान, प्राप्त किया गया ज्ञान। अवधि होता है मन प्रिय ज्ञान, है ना। अवधि ज्ञान होता है, सॉरी, दिव्य ज्ञान। और एक होता है मन प्रिय ज्ञान, यानी दूसरे के मन की बात जान लेना। मैं जब भी मन प्रिय ज्ञान बताता हूं तो एक बात कहता हूं कि भैया इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मेरे लालों लालियों ये हो गया, वो हंसी तो पसी। समझ में आ गई ना? हाँ, कितने अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग। रणजीत सिंह की किस सैनिक टुकड़ी ने फ्रांसीसी सैनिक भर्ती किए थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर, याद रखना फौज है खास। भाई साहब, खास सैनिक है, फ्रांसीसी विदेशी अंग्रेज है भाई साहब। तो फौज है खास में भर्ती किए गए थे। इसी फौज ए खास का नाम क्या था? फौज ए आइन था। अगला प्रश्न। भगवत भक्ति रसायन एक किताब आती है, इसके लेखक कौन थे? याद रखना मधुसूदन सरस्वती। ठीक है, अगला प्रश्न। यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, इतिहास का कोर्स देख रहे हो, तो भैया संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप आज ही जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथन जो है इनका आपको अध्ययन करना है और सही विकल्प चुनना है। मीर बख्शी मुगल सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था, बिल्कुल सही है। मीर बख्शी खुफिया और सूचना एजेंसियों का प्रमुख भी था। दोनों ही विकल्प जो हैं यह बिल्कुल सही होंगे। क्लियर। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ कथन हैं और इन कथनों पर विचार करें। यह क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने जेल में से आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, ए सत्य, बी असत्य है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आंदोलन जो है गांधी जी की गिरफ्तारी होने के बाद में जो है एक प्रकार से नेतृत्व विहीन हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था यह आंदोलन? नेतृत्व विहीन हो गया था। कुछ किताबों में इसी नेतृत्व विहीन को क्या कहा गया है? स्वतः स्फूर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस आय हाय हाय कल ही पढ़ाया था जोलवरीन भाई साहब। जोलवरीन क्या था? एक प्रकार का चुंगी संघ था। और इस चुंगी संघ में मेरे प्यारे साथियों याद रखना जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया था। यह 1834 में स्थापित हुआ था। 18 राज्य इसमें जुड़े थे, ये बात याद रखना। भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथम किसके द्वारा की गई? यार क्लास की पीडीएफ आपको ना चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना डेट इज ACL कालाइल। ठीक है, ACL कालाइल थे, जिसे हम आर्कीबोल्ड कालाइल भी कहते हैं। सर्वप्रथम सोहागी घाट मिर्जापुर में। कहां पर खोजा था? याद रखना डेट इज सोहागी घाट। सोहागी घाट कहां पर है? मिर्जापुर में है। यहां पर सबसे पहले शैल चित्र खोजे थे और यह 1867-68 की बात है।
ब्रिटिश संसद में ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए किसने संघर्ष किया था? एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, चार्ल्स ग्रांट, विलियम विलियर्सफोर्स, थॉमस मैकाले, जॉन स्टुअर्ट मिल, स्लीमैन और कॉटर। ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए जो संघर्ष किया था यह चार्ल्स ग्राम और विलियम वियरफोर्स का नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बहुत लंबा संघर्ष किया इन्होंने। अमृतसर की संधि कब और किसके बीच में हुई थी? याद रखना, अमृतसर की संधि मूल रूप से 25 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? सन 1909 से हुई थी, 1809 को हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह जी और अंग्रेज जो थे इनके बीच में हुई थी। ठीक है। लॉर्ड मिंटो उस समय गवर्नर जनरल था, इसके दूत चार्ल्स मेटकाफ था, उस चार्ल्स मेटकाफ से ही रणजीत सिंह जी ने संधि कर ली थी। वश्व उल हयात का लेखक जो है वह कौन है? बहुत अच्छी किताब है, यह आपके चीजें जो है बहुत अच्छे से पूछा जाता है। डेट इज अमीर खुसरो। ठीक है, दीवान वस्त उल हयात, अजाज खुसरव यसवी हस्ती। ठीक है, अमीर खुसरो, खजाइन उल फुतूह। क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कि नहीं कन्वेंशन ने फ्रांस में लागू करवाया? कन्वेंशन यानी कि फ्रांस की क्रांति का प्रश्न है। क्लियर हो गई? घुटनों तक ब्रिजेश यानी कि घुटन्ना, सोनकुलात, चीना घुटने वाला, सीतोयन नागरिक, मोन्सिर महाशय। अब एक बात बताऊं भाई साहब, मैं सच्चाई ये है कि जब ये प्रश्न पूछा गया था ना 2022 में, तब एक भी टीचर ने ये नहीं कहा कि ये मेरे नोट्स में से आया। मैं खुद भी नहीं कह रहा कि मेरे नोट्स में से आया है। बड़े बड़े जो टीचर्स है जो ये बताते हैं कि हमारे नोट्स में से ये आए हैं, वहां से नहीं आया, ये सवाल आया ही नहीं, है ना। ये सवाल का कहीं दिनों तक तो आंसर नहीं आया था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? हाँ, याद रखना सही जवाब होगा मेरे प्यारे साथियों 2 और 3, सोनकुतात और सितोयन। ये बेसिकली आपको एनसीईआरटी की किताब में मिलेगा। अवदान साहित्य किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अवदान साहित्य बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ है, ये बात याद रखना। अवदान से तात्पर्य वह प्राचीन कथा है जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के गुण और आदर्श चरित्र जो होता है उसका परिचय मिलता है। जयदयाल और मेहराब खान ने कहां पर विद्रोह किया था? कोटा में विद्रोह किया था। भवानी और नारायणी इनकी सैन्य टुकड़ियां हुआ करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने कराया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है एक और। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन से राजवंश का था यह? याद रखना, राष्ट्रकूट राजवंश का था। यह गद्दी पर कब बैठा? 757 में बैठा था। कब तक रहा? 72 ईस्वी तक रहा था। और इस मंदिर का वास्तविक नाम जो है, इस कृष्ण के नाम पर कृष्णेश्वर मंदिर कहते हैं इसे। ठीक है, इसकी पीडीएफ चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी। सल्तनत काल में कौन सा कर जो है यह भूमि से जुड़ा हुआ था? याद रखना, खराज। खराज जो है यह मूल रूप से भूमि से जुड़ा हुआ था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? याद रखना, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। इसकी जो दर थी वह 1/3 से लेकर के 1/2 हुआ करती। 1895 में स्थापित वेलबी आयोग का उद्देश्य क्या था? बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। वेलबी आयोग जो है इसने ही मेरे दोस्त याद रखना दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किए थे। ठीक है, किससे? धन निष्कासन से जुड़े हुए प्रश्न किए थे। तो मूल रूप से ये भारत की आय और व्यय की जांच करने के लिए बनाया गया था। 1900 ईस्वी में वेलबी आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट कब दी थी? 1900 ईस्वी में दी थी। ठीक है, ये मिक्स हो गया, कब की थी फिर मिक्स हो गया, 1900 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबा दिया था? सर, काबुल में जब विद्रोह हुआ था ना, तो इस काबुल के विद्रोह का दमन करने के लिए मान सिंह को भेजा गया था। ठीक है ना, टोडरमल के साथ यह गया था। ठीक है, किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र पढ़ा? अभी 2-3 दिन पहले दैनिक भास्कर जो समाचार पत्र आता है उसमें इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी की गई थी। इलाहाबाद यह पहला और एकमात्र अवसर था जब एक दिन के लिए भारत की राजधानी भी बना था। ठीक है, अगला प्रश्न, आमेर की मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में मध्यस्थता किसने की थी? भाई साहब, ये 11 जून सन 1665 को होने वाली पुरंदर की संधि के बारे में है। रघुनाथ पंडित अत्रे साहब जो है इन्होंने यह मूल रूप से मध्यस्थता की थी। रघुनाथ पंडित अत्रे।
इतिहास का अद्भुत मंच आप सभी के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, चंदू सर की क्लास, तो फिर देरी किस बात की। गूगल प्ले स्टोर से आज ही मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इतिहास के तमाम तरह के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड इतिहास पेपर 2 हो, हिस्ट्री फाउंडेशन हो, यूपी पीजीटी, सेकंड ग्रेड एसएसटी टेस्ट सीरीज है, हार्ड कॉपी में नोट्स है, नोट्स फर्स्ट ग्रेड के लिए है, विश्व इतिहास प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत के कोर्स। अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 1-2 साल तैयारी करना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स आप सभी के लिए यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहीं पर जो है इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी जब आप फ्री डाउनलोड सेक्शन में क्लिक करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सातवाहनों, क्या गजब का प्रश्न है, देखिएगा। सातवाहनों के विषय में कुछ कथन पढ़िए। सही विकल्प होगा मत्स्य पुराण 30 सातवाहन राजाओं की जानकारी देता है, वायु पुराण 17 की जानकारी देता है। भाई साहब दोनों ही सही है। सातवाहनों के बारे में याद रखना, इस तरह की अगर कहीं पर जानकारी आ जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी बनती है। देखो यहाँ पर मामूली सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये हो गई कि बेसिकली जब हम पढ़ते हैं ना मत्स्य पुराण 30 और वायु पुराण जो है ना, ये 19 सातवाहन राजाओं की जानकारी देता है। कितने की देता है जी? 19 की। ठीक है। और पुराणों में सातवाहनों को क्या कहा गया? आंध्र भृत्य कहा गया। तो सही जवाब क्या होगा? 3 नंबर इसमें होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में डी डे की घटना की तिथि क्या थी? डी डे। ठीक है, याद रखना डी डे की जो यह घटना है 6 जून सन 1944 को हुई थी। ठीक है, नॉर्मंडी लैंडिंग उस समय सैन्य अभियान था जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध को मित्र सेना के साथ 15,400 सैनिकों ने नाजी कब्जे वाली उत्तरी फ्रांस के नॉर्मंडी पर अधिकार कर लिया था। इसे कयामत का दिन डी डे भी कहा जाता है। ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कहां पर हुई थी? ठीक है, वैशाली में हुई थी। दूसरी संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। इस समय शासक कौन था? याद रखना मेरे दोस्त, काला शोक हुआ करता था। क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। संगीति का अध्यक्ष सावक मीर था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया था? अब देखो यह प्रश्न अभी यहाँ पर पूछा, संस्कृत डिपार्टमेंट का 2024 का पेपर हुआ, उसमें भी आपके यह प्रश्न पूछा गया था। पतंजलि था। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। मध्य पाषाण और एक तरह से उसके कुछ राज्य जैसे लंगनाच, टेरी समूह, सरानहराय, आदमगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बताइए। देखिए साहब, लंगनाच जो है यह आपके कहां पर है? गुजरात में है। टेरी समूह तमिलनाडु में, सरानाराय कहां पर पड़ता है? तो याद रखना यह आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है ही सही। तो यहां पर हमारे बीच में सही जवाब क्या होगा भैया? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 3 होगा। ऐसा कहीं पर विकल्प दिख रहा है क्या? ये वाला होगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया हमारी पीपीटी ने, तो मैं यहाँ पर इसको सही कर दे रहा हूँ। 1, 2, 4 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जय तीर्थ ने अपने गुरु की रचना शुद्र भाष्य पर समीक्षा लिखी थी। वह गुरु संत कौन थे? ठीक है, याद रखना माधवाचार्य। कौन थे? माधवाचार्य। क्लियर हो गई बात? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं थे? ठीक है, तो पंचजन में जो है वह आपको बता दूं मैं, भरत को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, द्रव्यु यह शामिल होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बायाबदूर, जावा, बिल्कुल सही जवाब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अंकोरवाट, कंबोजा यानी कि कंबोडिया, आनंद मंदिर ये गलत है भाई साहब। आनंद मंदिर जो है ना यह आपके ब्रह्मा पेगन में है और लारा जोंगरांग यह आपके कहां पर है? जावा में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? वाकपति गोडहो सही जवाब होगा। ठीक है,
सोमदेव ने कथा सरिसागर, दंडी ने दश कुमार सर, विल्हण ने नव सहस्रांक चरित्र थोड़ी लिखा था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, विक्रमांक देव चरित्र लिखा था। नव सहस्रांक चरित्र की रचना तो पद्मगुप्त ने की थी। बताओ, पद्मगुप्त ने लिखा था यह। और बिल्हण ने कौन सा लिखा था? याद रखिएगा, नव सहस्रांक चरित्र नहीं लिखा था, इसने विक्रमांक देव चरित्र लिखा था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी सन 1527 को हराया? याद रखना, बयाना का युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 को खानवा हो गया था। फिर किस काल में, तुगलक काल में, किस स्थान का नाम बदल करके सुल्तानपुर रखा गया? ठीक है, याद रखना, द्वार समुद्र, सॉरी, सुल्तानपुर जो है ना, यह वारंगल का नाम रखा गया था। तुगलक काल में जो है मेरे प्यारे साथियों, वारंगल का नाम बदल करके क्या रखा गया था? सुल्तानपुर रखा गया था। क्लियर? अगला प्रश्न। कई सारी चीजें क्लियर होगी, मैं फिर कह रहा हूं, आप खुद बताओ आपको यह क्लास जो है कैसी लग रही है, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि जो है वह धारण की थी? मौर्य शासकों ने, शक शासकों ने, कुषाण शासकों ने और सातवाहन राजाओं ने। किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? 106 नंबर का प्रश्न है, याद रखना, कुषाण राजा। ठीक है, क्लियर हो गई? चीनी शासकों की भांति कुषाण राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि को धारण किया था। इतिहास का अद्भुत मंच, चंदू सर की क्लास, यही सही मेरे दोस्त, आप जुड़ सकते हैं। चलिए, अब हेल्पलाइन नंबर आपके समझ में आ रहे हैं ना, 8802060952 है। ठीक है, चलिए। किस स्थान पर एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार जो है वह पाया गया है? राजस्थान में मिला है बागोर। बागोर भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे पर है। यहाँ पर बेसिकली एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार मिला है। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष जो है वह कौन था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बेसिकली 1908 में जब आपके राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष थे। रायसिंहा के संदर्भ में कुछ कथन पढ़िए। बीकानेर के रायसिंहा। रायसिंहा को मुगल दरबार में 5000 का मनसब मिला। रायसिंहा ने शहजादे सलीम के 1603 में मेवाड़ अभियान में भाग लिया। बहुत अच्छा प्रश्न है सर, दोनों ही विकल्प जो है वह सही होगा। याद रखना, जब भी आप एग्जाम में प्रश्न हल करें, बहुत अच्छे से इन चीजों को देखो। कनिष्क की टूटी हुई मूर्ति, भाई साहब अभी अशोक की भी पूछी थी, आज ही कनिष्क की भी पूछ रही। मथुरा, कहां से क्या प्रश्न बनाते हैं, चीजें समझ में ही नहीं आती। इस मूर्ति पर ही खरोष्ठी भाषा में महान राजा, राजाओं का राजा, देवपुत्र कनिष्क अंकित है। तभी तो पता चलता है कि ये कनिष्क की है। मुस्कुराइए आप चंदू जैन के साथ इतिहास पर। रणजीत सिंह, हाँ हाँ हाँ, दूसरा प्रश्न है रणजीत सिंह जिसे आलू वालिया मिस्र के थे। तीसरा है, सॉरी, है ना, नहीं, आलू वालिया के थोड़ी थे ये तो, जो है सुकर चकिया के थे। किसके थे? सुकर चकिया मिस्र के थे यह। किसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था? याद रखना, जेम्स आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर। जेम्स आउट्रम रिपोर्ट थी, उसके आधार पर विलय किया गया। उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद रखना, यह 1866 में की गई थी। कब की गई थी? 1866 में उत्तर जर्मन परिसंघ की गठन किया गया था ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध के बाद में। निम्नलिखित में से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी लड़ाई जो है वह नहीं लड़ी गई थी? पोर्टोनोवा, मालवली, सालिंगपुर और पोयूर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी लड़ाई जो है वह नहीं लड़ी गई थी? एक अच्छा प्रश्न है, याद रखना, मालवल्ली की लड़ाई जो है या मालविनी का युद्ध नहीं लड़ी गई थी। यह चतुर्थ मैसूर युद्ध के दौरान 27 मार्च 1799 को हुआ था। किस अधिवेशन के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में पहली बार, कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में पहली बार 2 सदन बनाए गए? याद रखना, 1919 का अधिनियम था यह, जिसमें अंतर्गत एक तरह से यहां पर कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का नाम इन्हें दिया गया था। स्कंदगुप्त का कहोम अभिलेख के अनुसार मद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखना, मूल रूप से मद्र ने जैन धर्म की मूर्तियों की स्थापना की थी। कौन से धर्म की मूर्तियां स्थापित की थी? जैन धर्म। यह भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था ना पिछले साल, मई जून में, वहां पर भी सवाल आया था।
समुद्रगुप्त ने निम्नलिखित में से किसके प्रति कन्योपायन की नीति को अपनाया था? कन्योपायन की नीति किसके प्रति अपनाई गई थी? शक मुर्डा के खिलाफ यह नीति अपनाई गई थी। क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। शक मुर्डा या मुरुंड के नाम ये अपनाई गई थी। मेगस्थनीज की इंडिका अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए गए? यानी कि मेगस्थनीज जो इंडिका किताब है वो वर्तमान में तो उपलब्ध है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका जो रेफरेंस है यह कई सारे ग्रंथों में हमें मिलता है, चाहे वो एरियन हो, चाहे स्ट्रेबो है, चाहे वो प्लिनी हो सकता है मेरे दोस्त, चाहे वो डायोडोरस हो, प्लूटार्क हो, जस्टिन हो, इनमें मिला है। लिवी, लिवी ने नहीं है भाई साहब, लिवी या लिवी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? इक्ताओं का पुनर्ग्रहण बिल्कुल बलबन ने किया था। आपरासियाब वंश से अपना संबंध जोड़ा था, दरबारी वैभव को बढ़ावा दिया, चालीसा का सुदृढ़ थोड़ी किया था वैसा, उसने चालीसा खत्म कर दिया था। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनते ही कौन सी पट्टी प्रदान की थी? क्या गजब का प्रश्न है। कौन सी उपाधि प्रदान की थी? माफी चाहूंगा। सर मलिक की उपाधि प्रदान की थी। सुल्तान बनने के पश्चात भी उसने मलिक और शिपह शालार की उपाधियों को धारण किया था। माओ ने कियांगसी से लेकर किस स्थान तक चीन में लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया था? लॉन्ग मार्च मूल रूप से 20 अक्टूबर को शुरू हुआ था, सॉरी 16 अक्टूबर को यह शुरू होता है। कब? 1935, 1934, और 20 अक्टूबर सन 1935 को यह समाप्त हो गया था। ठीक है, तो किस स्थान तक चीन में लॉन्ग मार्च किया था? सेंसी, कियांगसी से सेंसी प्रांत। ठीक है, लगभग 80,000 साम्यवादी थे, इसमें से 60,000 तो रास्ते में ही निकल लिए थे, केवल 20,000 बचे थे जो सेंसी तक पहुंचे। किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका से शीर्षक से किताब नहीं लिखी? हाँ हाँ हाँ, केसियन ने लिखी है, मेगस्थनीज ने लिखी, एरियन, पेट्रोक्लस नाम का एक इतिहासकार है जिसने नहीं लिखी है। ठीक है, एक किरदार का नाम है जिसने मूल रूप से टार्जन के युद्धों में भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न। पृथ्वीराज तृतीय द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान वहां का राजा जो है वह कौन था? परमर्दी देव। पृथ्वीराज ने परमर्दी देव ही तो था, पर मर्दी देव था जो पराजित हुआ था। ठीक है, इसके दो सेनापति आलह और उदल। निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को साथ लेकर जाता था? सर याद रखना, उमेद सिंह द्वितीय। यह कोटा का एक ऐसा राजा था जो चित्रकारों को साथ लेकर के जाता था। 1851 में महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने किस स्थान पर लड़कियों का स्कूल खोला था? बंबई में खोला था यह, सतारा, पूना और वलसाड़ में खोला था। सर याद रखना, पूना में खोला था। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक समरकंद, बारबोसा पुर्तगाल, मोन्सरेट फ्रांस। इस क्लास की पीडीएफ आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी। क्लास कैसी लगी मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया करके कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है ना? सर याद रखना, मोन्सराइट, थॉमस मोन्सराइट, फादर मोन्सराइट थे और ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिलोंग फ्रॉम पुर्तगाल। किस शासक ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि को धारण किया था? सातकर्णी प्रथम। ठीक है, दक्षिणापथपति, प्रतिष्ठापति और अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सर निकोलस द्वितीय, रोमानोव वंश, चेका पुलिस मुद्रा, लाल सेना टाटस्की, इस्क्रा लेनिन। वैसे चेका जो है ना एक गुप्त पुलिस थी। ठीक है, क्या थी? एक गुप्त पुलिस थी। तो यह वाला ऑप्शन जो है गलत हो। 1813 के अधिनियम के निम्नलिखित में से उन्मूलन प्रारंभ किया? भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार। ठीक है, चाय कंपनी, चाय भारतीय चाय पर कंपनी का एकाधिकार, चीनी के साथ व्यापार पर कंपनी का, प्रशासनिक पदों पर कंपनी। भाई साहब, भारत के साथ व्यापार पर जो कंपनी का एकाधिकार था यह समाप्त कर दिया गया। बाकी भारतीय चाय के पर कंपनी का जो एकाधिकार था यह बना रहा। चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, प्रशासनिक पदों पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। ठीक है, बाकी 1833 के अधिनियम जो है तो चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय व्यापार जो था उसे समाप्त कर दिया।
कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है? नरपति नालह, बीसल देव राशो, गिरधराशिया सगत राशो, सगत रासो, दौलत विजय खुमार रासो, कवि गोपाल दास, कायम खान रासो। देखो यहां पर दो विकल्प गलत है, क्योंकि यह कुमार रासो दलपत विजय ने लिखा था, और गोपाल दास जो है कायम खासो जो है ये गलत है, क्योंकि कायम खां रासो की रचना जानकवि ने की थी। तो आरपीएससी ने सोचा भैया रिस्क नहीं लेना है, प्रश्न को डिलीट कर देना है, इसे डिलीट कर दिया। तो अब आप एक बार खुद अनुमान लगा सकते हैं किस बड़े लेवल पर जो है प्रश्न को डिलीट किया जाता है। चलिए, ये था 2022 का पेपर। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। सॉल्यूशन जो आपको करवाया गया है यह आपके काम आएगा। इस क्लास की पीडीएफ में आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप वहां से सीधा इस क्लास की पीडीएफ को जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करें। मेरे दोस्त, आप हमसे जुड़ सकते हैं इतिहास के किसी भी कोर्स के लिए, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन से। अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। नमस्कार।